नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा फिर से चर्चा के केंद्र में है। हेमंत सोरेन सरकार की 1932 के खतियान झारखंड स्थानीय नीति के आधार पर स्थानीय नीति का उन्होंने खुलेआम विरोध किया है। पूर्व में उन्होंने इस संबंध में सरकार को संकेत दिया था और उन्हें भरोसा था कि उनकी बात सुन ली जाएगी। ये भी कहना है कि 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर बने कोल्हान प्रमंडल के लोग 1932 के खतियान के आधार पर बनी स्थानीय नीति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और मधु कोड़ा ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र के ग्रामीणों को जागरूक करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के बुलावे के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें लातेहार जिला अध्यक्ष लाल मोती नाथ सादेव के नेतृत्व में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। जिलाध्यक्ष लाल मोती नाथ सादेव ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी कार्य कर रही, बहुमत की सरकार को भाजपा देखना नहीं चाह रही है। सरकार गिराने को लेकर किन प्रकार रूप से गिराने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, गुमला में संयोजिका रसोईया संघ की बेमियादी हड़ताल हुई शुरू। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक वसीम अहमद के कार्यालय कक्ष के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल में जिलाध्यक्ष नेवकी देवी के नेतृत्व में चली गई है। हड़ताल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि रसोईया संयोजिका के साथ सौतेले व्यवहार किया जा रहा। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर काम निकाला जा रहा। अगर हमारी मांगों पर पुनः विचार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त नहीं होगी। ये भी बताया कि 5 सूत्री मांग में सर्वप्रथम जिले भर से हटाए गए रसोईया संयोजिका को वापस रखने, मर्ज विद्यालय के रसोईया को जहां पर छात्र एवं शिक्षकों को भेजे गए हैं वहीं पर पूरा रसोईया काम दिया जाए। अगली खबर, रुपेश पांडे हत्याकांड मामले में सीबीआई ने ले ली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी। बरही रुपेश हत्याकांड मामले में सीबीआई की टीम सदर अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का डिटेल जानकारी लिया। बताया गया कि सीबीआई की टीम में इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे। टीम ने पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉक्टर अजय भेंगरा से उनके द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डिटेल से जानकारी मांगी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की एग्जामिन करने के बाद टीम पर ही जाएगी। बताया गया कि सीबीआई की टीम हजारीबाग में कैंप किए हुए है और इस घटनाक्रम का डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। मालूम हो कि 6 फरवरी 2022 को एक विशेष समुदाय के द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने दम तोड़ दिया। अगली खबर, रामगढ़ का नगर परिषद अध्यक्ष का पद इस बार सामान्य सीट से होगा, जिसमें किसी भी जाति और महिला और पुरुष चुनाव लड़ पाएंगे। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पिछले बार रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था, हालांकि इस बार इसे सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित रखा गया है। इस कारण नगर परिषद वासियों में उत्साह का माहौल है। अगली बार, रामगढ़ में आरक्षण पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया गया। पिछड़ा वर्ग के साथ सौतेले व्यवहार और आरक्षण पर दोहरी नीति अपना रही है अमन सरकार। आजसू ने लगाया बड़ा आरोप। आजसू पार्टी की ओर से निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन में धरना किया गया और रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय के समक्ष पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर राज्य सरकार पर ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार और आरक्षण पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को चेताया, कहा कि एक तरफा कार्रवाई होगी तो विरोध करेंगे। बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा कि पुराने पापों का ठेकरा हम पर फोड़ रहे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और ईडी पर जमकर बरसे और कहा कि राज्य में सरकार को गिराने की कोशिश लगातार हो रही। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो हम विरोध करेंगे, अगर जांच सही होगी तो हम सहयोग करेंगे। अगली खबर, खूंटी में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया हुई शुरू। 491 पद के लिए 6243 अभ्यर्थी हुए शामिल। खूंटी में होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में 18 नवंबर से 24 नवंबर तक लगातार ये प्रक्रिया चलेगी। 491 पद के लिए 6243 अभ्यर्थी शामिल हो रहे, जिनकी निगरानी के लिए 12 मजिस्ट्रेट, 17 अफसर और 51 जवान तैनात किए गए। बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, इसके लिए फिजिकल एग्जाम का ऑन द स्पॉट परिणाम घोषित किया जाएगा। अगली खबर, अवैध खनन मामले में ईडी ने करीब 9 घंटे तक सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ की। पूछताछ के बाद झारखंड की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले में खुद को किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है और बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन करीब 12 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे और करीब 9 बजे रात्रि में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे। रात में कल्पना सोरेन भी ईडी कार्यालय पहुंची थी। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम ने सीएम से अवैध खनन मामले में संबंधित कई सवाल किए। ईडी के कई सवालों का हेमंत सोरेन ने सीधा जवाब दिया, जबकि कई सवालों को वो टाल गए।
हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता एवं महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ईडी के हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऑल इज वेल कहा है। अगली खबर, चतरा में 1 दिसंबर से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, दी जाएगी दवाएं। झारखंड के चतरा जिले में आगामी 1 दिसंबर से 15 दिवसीय फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। जगह जगह बैनर एवं पोस्टर चिपकाने का कार्य शुरू हो चुका है। अभियान में 2 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को दवा का खुराक दिया जाएगा, जिसका माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा। चतरा में पहली बार लोगों को डीईसी एवं एल्बेंडाजोल के साथ साथ आइवरमेक्टिन का टैबलेट वितरण किया जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी ने कसा तंज, बोली कि भ्रष्टाचार के साथियों को बीच रास्ते में छोड़ दिया। ईडी के सामने पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा साहिबगंज में अवैध खनन में संलिप्तता से इनकार पर बीजेपी ने तंज किया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और गोड्डा सांसद श्रीकांत दुबे हेमंत सोरेन पर खनन घोटाले का ठिकरा अपने सहयोगियों पर फोड़ने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि पूछताछ के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके विधायक प्रतिनिधि साहिबगंज में अवैध खनन में लिप्त हैं और इस बात की जानकारी उनको नहीं थी। वहीं प्रेम प्रकाश को लेकर सीएम ने कहा कि मैं उनको नहीं जानता, उनसे कभी नहीं मिला है। बीजेपी अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर हेमंत सरकार को घेर रही है, मुख्यमंत्री पर लगातार निशाना भी साध रही। आगे कर मोराबादी मैदान में जुटी राज्य भर की सहिया, कहा कि स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ कहने वालों ने नहीं ली है सूद। झारखंड प्रदेश सहिया संघ की बैनर तले 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरने में झारखंड प्रदेश सहिया संघ के सचिव माया सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम सभी को आशा जगी थी कि सरकार हमारी सूद लेगी, लेकिन सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतर सकी। बड़े बड़े मंच से महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन हम सहियाओं का शोषण किया जा रहा। कोरोना काल में काम करने के बावजूद भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। संक्रमण से मरने वाली सहियाओं को मुआवजा का भुगतान भी नहीं किया गया। अगली बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1000 करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की। मुख्यमंत्री पूछताछ के दौरान शुरुआत में तनाव में रहे, हालांकि बाद में उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ईडी के सवालों का जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनसे तकरीबन 30 तय सवाल पूछे और उन सवालों पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद कई क्रॉस सवाल भी ईडी ने किया। ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से पंकज मिश्रा के साथ संबंधों पर चर्चा की और इसके बारे में पूछा। जवाब में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वह उन्हें बखूबी जानते हैं। वहीं सीएम ने अमित अग्रवाल के विषय में पूछे गए सवाल पर बताया कि वह अमित अग्रवाल के परिवार के साथ उनका पारिवारिक घनिष्ठता है। सीएम ने राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन से इनकार किया। पूछताछ खत्म होने के बाद रात 8:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची। अगली को राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में 15 अक्टूबर की शाम स्थानीय लोगों ने मतांतरण के प्रयास में 5 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। ये सभी महिलाएं ईसाई संगठन से जुड़ी है। कार्रवाई का भरोसा देकर स्थानीय लोगों को थाने से भेज दिया। बाद में आरोपित महिलाओं को भी जाने दिया। घटना को 1 माह बीत गए, लेकिन आज तक रांची पुलिस ने एक भी महिला से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। हिंदूवादी संगठनों का चेहरा छिपाकर लगभग सभी संगठन मतांतरण में लगे हैं। पुलिस अगर महिलाओं से पूछताछ करती तो राज्य सामने आता और कहीं न कहीं पुलिस के हाथ बंधे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव मुंडा के मुताबिक हेमंत सोरेन की सरकार में ईसाई संगठन खुलेआम मतांतरण कानून का उल्लंघन करते हैं, वहीं पुलिस प्रशासन खामोश है। राज्य भर में मतांतरण का खेल खुलेआम चल रहा। ईसाई संगठनों को न तो सरकार का डर है और न ही जिला प्रशासन का, जबकि सभी ईसाई संगठन मतांतरण में शामिल होने के आरोप को खारिज करती है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से ईडी के पूछताछ पर भड़क गए मंत्री, कहा कि भाजपा की है साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के कारण झारखंड में दिन भर राजनीतिक माहौल गर्म रहा और ईडी कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के बाहर गहमागहमी बनी रही। उनके सरकारी आवास पर सुबह से मंत्रियों समेत विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ईडी ने सीएम को समन दिया है। ईडी के अधिकारियों को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा। अगर 1 साल में 1000 करोड़ का अवैध खनन हो जाए तो मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है और चलती है। सरकार के पास 52 विधायकों की संख्या है, हम प्रबल बहुमत में हैं। राज्य में भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होगी। राज्य के आदिवासी मूलवासी तानाशाही कार्रवाई के आगे नहीं झुकेंगे। अगली बार, झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालत पर चर्चा करते हुए रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं को रीढ़ और ऊर्जावान बताते हुए चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ स्तर पर कार्यक्रम चलाने की बात कही। उपस्थित भीड़ को देखकर कहा कि आने वाले समय में भाजपा कार्यकर्ताओं का झारखंड में राज होगा। इससे पूर्व भाजपा नेता सब पूर्व विधायक प्रकाश राम और मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में भाजपाइयों ने रघुवर दास का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। रघुवर दास ने कहा कि भ्रष्टाचारी हेमंत सरकार के खिलाफ ईडी ने अपनी जांच तेज की है। इस जांच में यह चोर सरकार भीड़ जुटाकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी। प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। रघुवर दास ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता तैयार रहें, हम जेएमएम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।
अगली खबर, झारखंड की 19 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण हुआ तय। 2022 राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय कर दिया है। कुल 12 नगर पंचायतों के अध्यक्ष का पद आरक्षित रखा गया है, जबकि 5 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति और जनजाति, 2 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए। अगली खबर, रांची, धनबाद, बोकारो समेत कई शहरों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बढ़ी दुर्घटनाएं। सर्वाधिक उल्लंघन साइलेंस जोन, वन वे ट्रैफिक और नो पार्किंग जैसे नियमों का है। शहरों में प्रवेश और निकास स्थल के साइनेज आम लोगों के लिए बड़े कारगर होते हैं, लेकिन ये लगाए नहीं जा रहे। यातायात के लिए आधारभूत सुविधाओं पर गौर करें तो किसी भी शहर में साइनेज की अहम भूमिका होती है, जिससे आम और खास लोगों को आने जाने एवं अन्य कार्यों की सुविधाएं होती है। झारखंड के तमाम शहरों में एंट्री और एग्जिट स्थलों पर बड़े बड़े साइनेज लगे हैं, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही साइनेज का आकार छोटा होता दिख जाता है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के जवाब से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम संतुष्ट नहीं हुई। ईडी ने मुख्यमंत्री को समन करने से पहले ईडी ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था और पुख्ता दस्तावेज के साथ मुख्यमंत्री के सामने बैठी ताकि मुख्यमंत्री को सवालों से घेरने में सफल हो पाए। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिन भर चली पूछताछ में मुख्यमंत्री से उनकी संपत्ति का हिसाब भी मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कितनी चल अचल संपत्ति बनाई, इस पर भी सवाल दागे, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। बताया जाता है कि ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में खदान धसा, अवैध खनन के दौरान हादसा हुआ। लगभग 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना धनबाद के निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत कापासरा आउटसोर्सिंग कोलेरी में यह बड़ा हादसा हुआ। अवैध खनन के दौरान अचानक चाल धस गई, जिसमें 35 लोग दब गए। बताया जा रहा है कि जो मजदूर दबे हैं वो स्थानीय नहीं है। उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से ज्यादा पैसे का लालच देकर काम पर रखा जाता था। हालांकि लोगों के दबने की पुष्टि नहीं की गई है। अवैध खनन की वजह से 100 मीटर के दायरे में धंसान हुआ है और सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें भी नजर आने लगी है। थोड़ा इलाके से कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है। पूरे रास्ते में चौड़ी चौड़ी दरारें हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना को 2.5 घंटे बीतने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। अब तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा पाया है।